सन 1942 तक, और उनका गांधी जी का विश्वास ये था कि वफादारी से प्रभावित होकर के अंग्रेज हमें जरूर रियायतें देंगे, ये उनका विश्वास था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पार्टी और कैडर पे भले उनका कंट्रोल था गांधी जी का, लेकिन आम जनता पे उनका नियंत्रण खत्म हो चुका था। वो क्यों हुआ था ऐसा वो बताता। 1942 तक आते आते सबका धैर्य चुक गया था। कांग्रेस इतनी दबाव में आ गई कि उनको भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लागू करना, लॉन्च करना पड़ा, शुरू करना पड़ा। अब यहां से वो बात साबित होती है कि एक तो कांग्रेस ने आजादी की पहली बार डिमांड जो करी, खुल के जो डिमांड अंग्रेजों के सामने रखी, वो सन 1942 में रखी। इससे पहले के आंदोलनों में कहीं पे भी आजादी की बात नहीं थी। उन्होंने कहा आजादी, हमें आजादी चाहिए। लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया का आंदोलन इतना भयंकर और भीषण था कि उसमें कहीं अहिंसा का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता उनके हाथ से निकल चुकी थी गांधी जी के कंट्रोल से। क्यों? क्योंकि 1932 में उस आंदोलन की असफलता से लोगों का उनके नेतृत्व पे से विश्वास उठ चुका था। इतनी भारी हिंसा हुई कि 750 सरकारी बिल्डिंगों में आग लगाई गई। देखिए कहां पहले आंदोलन में चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी जलाई गई थी, उस पर आंदोलन वापस हो गया। दूसरी बार में 750 सरकारी बिल्डिंगों में आग लगाई गई। टेलीफोन की लाइनें उखाड़ के फेंक दी गई, रेलवे लाइन पटरियों पर ट्रेनें नहीं चलने दी गई। इतनी मासिव वायलेंस जो है शो करती थी कि उनका नियंत्रण खत्म हो गया, वो आंदोलन उनके हाथ से निकल चुका था। लेकिन उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, बहुत ही चट्टानी और फौलादी इरादों वाला। जितना वायलेंट आंदोलन था उससे ज्यादा सख्ती से ब्रिटिश सरकार ने यहां पे उसको कुचल दिया, बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। यह सब होता रहा, सब चलता रहा। फिर इस तरीके से 1945 आ गया। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जाएगी, आप लोग कोरिलेट करोगे। 1945 में मई में क्या हुआ कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, युद्ध चलता रहता है, चुनाव होते रहते हैं। बाय द वे जानकारी के लिए बता दें, चुनाव में लेबर पार्टी का घोषणा पत्र में यह था कि हम भारत को आजादी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि सबसे बड़े तो हमदर्द आप ही थे, कांग्रेस तो आप ही ने क्रिएट कराई है, तो अब आप आजादी दोगे। तो उनका घोषणा पत्र में यह था कि हम आजादी देंगे। जुलाई में उनकी सरकार चुन के आ जाती है। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिनका कि ये वादा था कि हम आजादी देंगे। उसके बाद उसके अगले ही महीने जो जापान लड़ रहा था यहां पे विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से, उस पे एटम बम गिरा करके एक महीने बाद ही, इंग्लैंड में सरकार बनने के एक महीने बाद ही रही बची युद्ध को उन्होंने वहां पे खत्म कर दिया। अब युद्ध हो गया खत्म, सरकार इंग्लैंड में आ चुकी है। जिसने कह रखा था हम आजादी देंगे, आजादी देने के लिए उन्होंने वायसरॉय से कहा कि भाई आप चुनाव कराइए, संविधान सभा के लिए और असेंबलियों के लिए, दोनों के लिए चुनाव की तैयारी करिए। वायसरॉय ने कहा कि देखो दो ही विकल्प हैं। वायसरॉय लॉर्ड बेबल ने दो विकल्प दिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को। आप क्या संविधान बनाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज समझ लो, हिंदुस्तान का हालात बहुत बिगड़ चुका है। अब हम इसे कंट्रोल केवल दो ही कंडीशन में कर सकते हैं, या तो भारतीय सैनिकों पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप विदेशी सैनिक लाके यहां बिठाइए, और दूसरा तरीका इनको आजादी दे दो पूरी तरह से। ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें। तो उसने कहा कि हाँ हम आजादी देंगे, हम अपने घोषणा पत्र पे कमिटेड हैं, हम आजादी देंगे, आप चुनाव की तैयारी शुरू करिए। जनवरी 1946 में चुनाव हो गया, संविधान सभा का भी, इनका भी, असेंबलीज का भी। उन संविधान सभा के चुनाव के बाद वहां से हमारी संविधान की
प्रक्रिया शुरू हो गई।